हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही जरूरी होने वाला है। तो आज का प्रश्न हमारा होने वाला है, भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या करें। प्रश्न क्या है कि भारत की अर्थव्यवस्था की क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं उसके बारे में बताना है ना। अब देखिए, जब आप क्वेश्चन पढ़े होंगे तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपके मन में यह सवाल उठा होगा कि आखिर अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है। जो लोग जानते हैं उसके लिए तो ठीक है, और जो लोग नहीं जानते हैं होंगे उनके मन में ये प्रश्न अवश्य उठा होगा कि आखिर अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है ना। तो मैं सिंपल से भाषा में आपको बता देना चाहता हूं कि अगर अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था का मतलब होता है किसी भी देश या तो क्षेत्र में कितना उत्पादन हो रहा है, कितना वितरण हो रहा है, ठीक है, और किस हिसाब से खपत हो रहा है, उससे जुड़ी गतिविधियों को ही हम लोग क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या था कि भारत की अर्थव्यवस्था, तो भारत में किस चीज का उत्पादन होता है, कितना वितरण किया जाता है, किस हिसाब से खपत किया जाता है ना, कैसे उसका यूज किया जाता है, वही चीज को हम लोग क्या कहेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था कहेंगे। तो हम लोग जानेंगे कि आखिर भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं, है ना। तो फर्स्ट ऑल ऑफ हम लोग लिखेंगे भूमिका। सबसे पहले हम लोग को लिखना है भूमिका। अब भूमिका में लिखना है इस प्रकार से कि भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो लिखा हुआ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। क्या कहा गया कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व की सबसे बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। मीन्स ये विकसित है। कौन? भारत। कहा गया कि इसकी जड़ें जो है ना हजारों वर्ष पुरानी है और यह समय के साथ बदलती बदलावों से गुजरी है। ठीक है। कहा गया कि भारत की जो जड़ें हैं, मीन्स भारत का अर्थव्यवस्था का जो जड़ है वो बहुत पुराना है, जो समय के साथ जो है ना बदलाव किया, अपने अर्थव्यवस्था में बदलाव किया। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग बात करते हैं, धान कटाई का मौसम चल रहा है, ठीक है। तो पहले धान जो है वो हाथों से काटा जाता था, है ना, कई मजदूर लगाए जाते थे, लेकिन अभी मशीन भी आ चुका है, धान काटने का मशीन भी आ चुका है, ठीक है। लोग उससे कटवाते हैं, मतलब जहां पे 5 दिन लगता था वहां पे दिनों दिन में ये काम खत्म हो जा रहा है। तो वही कह रहा है कि इसकी जड़ें जो है ना हजारों वर्ष पुरानी है और यह समय के साथ बदलाव से गुजरी है। कौन? भारत की अर्थव्यवस्था। कहा गया कि वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जिनका विस्तार पूर्वक वर्णन जो है ना निम्नलिखित रूपों में किया गया है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं। ठीक है। अब देखिए यहां पे पॉइंट आपको बनाना है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता। पॉइंट क्या बनाना है? भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता। और फर्स्ट में आपको लिखना है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। क्या लिखना है? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में कह सकते हैं कि हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि प्रधान है। मीन्स यहाँ पे अधिकतर लोग जो है ना कृषि करते हैं, मीन्स खेती पे निर्भर रहते हैं। हम लोग सब जानते हैं, ये हम लोग खुद भी किसान हैं, है ना। और हम लोग सब जानते हैं कि भारत की अधिकतर जनता जो है वो कृषि प्रधान ही है, कृषि पे ही निर्भर रहती है। वही लिखा हुआ यहाँ पे कि भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो कृषि पे निर्भर है ना। भारत में लगभग 60% लोग जो है वो कृषि से जुड़े हुए हैं और कृषि देश की मुख्य आय का स्रोत है। ठीक है। क्योंकि हम लोग खेती करते हैं, खेती करके जो है जो भी अनाज होता है उसको हम लोग अपने खाने भर रख करके उसको क्या करते हैं, बेच देते हैं, है ना। तो कृषि जो है देश की मुख्य आय का स्रोत है ना। फिर नेक्स्ट इसी में पॉइंट आपको बनाना है कि भारत दुनिया में सबसे बड़े कृषि उत्पादकों देशों में से एक है। किसके बारे में कह रहा है? तो भारत के बारे में कह रहा है कि भारत जो है दुनिया में से सबसे बड़े कृषि उत्पादकों में खेती करने वाले देशों में से एक है, जहां खास करके चावल, गेहूं, दालें, गन्ना और कपास जैसी फसलें उगाई जाती है। खास करके, वैसे सारा फसल यहां पे उगाया जाता है, ऐसा कोई भी फसल नहीं है जो यहां पे नहीं उगाया जाता है ना। कुछ गिने चुने होंगे जो नहीं उगाया जाता, बाकी सारे फसलें जो है भारत में उगाई जाती है। इसी में आपको लिखना, आगे लिखना आपको कि कृषि के अलावा पशुपालन, मत्स्य पालन और वन उत्पादन भी महत्वपूर्ण है। हालांकि समय के साथ औद्योगिकरण और सेवा क्षेत्र में वृद्धि के कारण कृषि का योगदान थोड़ी कम हुई है। ठीक है। मिस कह रहा ना कि समय के साथ साथ जैसे ही औद्योगिकरण का विकास हुआ और सेवा क्षेत्रों का विकास हुआ, इसके कारण धीरे धीरे कृषि का योगदान, मतलब कृषि में लोग कम जुड़ने लगे। फिर भी देश के लिए जो है ना कृषि जो है ना एक महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था में से एक है।
ये यहाँ पे लिख देना आपको, ठीक है। यहां तक हम लोगों ने पहला पॉइंट हम लोग देखा। अब यहाँ पे कह रहा है कि यह अर्थव्यवस्था का आधार है। क्या? कृषि जो है ना अर्थव्यवस्था का आधार है, क्योंकि यह जो है खाद्य आपूर्ति में खाने वाली चीजों का आपूर्ति करवाता है और रोजगार भी देता है। कौन? कृषि, है ना। इस प्रकार से कह सकते हैं कि कृषि जो है हमारे अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये हमारा पहला पॉइंट खत्म हो गया, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। अब हमारा दूसरा पॉइंट आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या आता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब यहाँ पे पॉइंट आपको समझ में नहीं आया होगा कि आखिर मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है। तो कह रहा है ना कि भारत जो है ना मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है कि जहां पे सरकार और निजी कंपनियां मींस प्राइवेट कंपनियां दोनों साथ में क्या करता है? विकास करता है। जैसे कि देखिए सरकारी क्षेत्र की अगर बात करें तो रेलवे हो गया, बिजली हो गया, डाक सेवा हो गया, ये सब कार्य कर रहा है ना। उसके साथ साथ निजी क्षेत्र, क्या प्राइवेट बैंक नहीं काम कर रहे हैं? कर रहे हैं। मोबाइल कंपनियां नहीं काम कर रही है? कर रही है, ठीक है। कारखाने नहीं काम कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, है ना। तो ये दोनों मिलकर के क्या कर रहा है? हमारे भारत की अर्थव्यवस्था को सुधार रहा है ना। इसलिए यहां पे कहा गया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारत में जो है ना मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कहा गया कि यह मॉडल देश के विकास में मदद करता है, ठीक है। मींस यह जो मॉडल है वो देश के विकास में मदद करता है, क्योंकि सरकार सार्वजनिक कल्याण पर ध्यान देती है और निजी कंपनियां रोजगार बढ़ाती है। सरकार क्या करता है? सार्वजनिक कल्याण में सबका कल्याण देखती है, लेकिन निजी कंपनियां जो है ना रोजगार को देती है, ठीक है। मान लीजिए अगर सरकार, अभी हम लोग सरकारी नौकरी की बात करें तो क्या सरकार सभी को नौकरी दे रही है? नहीं दे रही है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है प्राइवेट सेक्टर में कार्य कर रहे हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर नहीं होता तो अधिकतर लोग जो भी रोजगार प्राप्त कर भी रहे हैं वो भी क्या हो जाते? बेरोजगार हो जाते, है ना। अब हमारा तीसरा जो आता है वो है आईटी सेवा का क्षेत्र, मींस कह सकते हैं कि सेवा क्षेत्र का विकास। कहा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र सबसे तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। आईटी सेक्टर जो है ना वो सबसे तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें से क्या क्या आता है? बैंकिंग आता है, शिक्षा आता है, स्वास्थ्य आता है, सूचना प्रौद्योगिकी आता है और टूरिज्म जैसे क्षेत्र शामिल है। ये सब सेवा में जो है ना भारत का अर्थव्यवस्था अत्यधिक तेजी से फैलने लगा है। कहा गया कि भारत आईटी और सॉफ्टवेयर सेवाओं के लिए दुनिया में मशहूर है। भारत जो है आईटी और सॉफ्टवेयर सेवाओं के लिए जो है ना दुनिया में मशहूर है और यह क्षेत्र रोजगार देने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। ये सही बात है ना। अब हमारा चौथा पॉइंट है जनसंख्या का असर, ठीक है। हम लोग ये तो देख रहे हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, ठीक है। भारत में अनेक प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं आ भी रही है, लेकिन यहां पे जनसंख्या का भी असर हो रहा है। हम लोगों ने हाल में ही सुना होगा कि भारत जो है चीन को पछाड़ करके विश्व के प्रथम नंबर पे आ चुका है जनसंख्या के मामले में, है ना। तो वही कहा गया कि भारत दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, जिसमें बड़ी जनसंख्या का अर्थ है हमारे पास काम करने वाले लोग तो ज्यादा हैं, जिससे देश को आर्थिक विकास में मदद तो मिलती है, लेकिन अधिक जनसंख्या के कारण गरीबी, बेरोजगारी और संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास 2 ही रोटी रहेगा और खाने वाले 20 आदमी रहेंगे, तो क्या उसमें दबाव नहीं हो जाएगा? लोग छीना झपटी करके मर जाएंगे। तो वही कहा गया कि भारत जो है ना दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है, जहां पे काम करने वाले अधिक लोग तो हैं लेकिन उनको काम ही नहीं मिल रहा है, जिसके कारण से बेरोजगारी, गरीबी और संसाधनों पर दबाव जो है ना वो बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। अब हमारा पांचवा जो पॉइंट आता है वो है औद्योगिक विकास। क्या है? औद्योगिक विकास। कहा गया है कि भारत में कृषि के साथ साथ उद्योगों का भी विकास हो रहा है। सिर्फ भारत में कृषि का ही विकास हो रहा है क्या? नहीं, ठीक है। बहुत सारे उद्योगों का भी विकास हो रहा है, जैसे कि कपड़ा उद्योग, स्टील उद्योग, ऑटोमोबाइल्स, रसायन उद्योग, ये कई सारे उद्योग हैं जिसका विकास भारत में हो रहा है ना। सरकार ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों के जरिए कारखानों को बढ़ावा दिया, ठीक है। सरकार ने कहा कि आप क्या करें, अगर आपको जरूरत है तो आप लोन भी लीजिए, ठीक है। लोन भी लेकर के क्या करिए, अपना निजी कंपनियां चालू करिए। किसने कहा था? सरकार ने कहा था, ताकि भारत का जो है औद्योगिक विकास हो सके, है ना। कहा गया कि छोटे छोटे उद्योग जैसे कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प, जूट उद्योग भी ग्रामीण इलाकों में लोगों को रोजगार देते हैं, ठीक है। मान लीजिए छोटे छोटे रोजगार हम लोग चालू कर देंगे। मान लीजिए मत्स्य पालन कर रहे हैं, ठीक है, मछली पालन कर रहे हैं, है ना। अब बड़े पैमाने पे मछली पालन कर रहे हैं, तो क्या उसमें अकेले आप संभाल लीजिएगा? नहीं, ठीक है। कम से कम 1-2 आदमी को काम
दीजिएगा, है ना। तो इससे क्या होता है कि ग्रामीण इलाकों में जो ना लोगों को रोजगार मिलता है। जैसे मान लीजिए ईटा का फैक्ट्री होता है, ठीक है, तो ईटा का जब फैक्ट्री होता है तो क्या उसमें अकेले आदमी काम कर लेता है? नहीं, उसमें भी बहुत सारे मजदूर लगते हैं, है ना। तो ये सब छोटे छोटे उद्योग जो होते हैं उससे क्या होता है, लोगों को रोजगार मिलता है, ग्रामीण लोगों को जो है ना रोजगार प्राप्त होती है। अब कह रहा है कि भारत में जो है, भारत में विकास तो हो रहा है भारत, ठीक है, लेकिन ये जो ना धीरे धीरे गरीबी और बेरोजगारी यहां पे बढ़ता जा रहा है। कहां पे? भारत में। अब कैसे? तो कह रहा है भारत के सामने गरीबी और बेरोजगारी जैसे बड़े बड़े मुद्दे हैं, जो एक सबसे बड़ी समस्या है, जो भारत के लिए जो है ना सबसे बड़ी समस्या है। कह रहा भारत में लगभग 20 से 25% लोग जो है ना गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। ये तो यहां पर डाटा बताया गया है कि 20 से 25%, लेकिन अधिकतर लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे ही जीवन यापन कर रहे हैं भारत में, है ना। ऐसा कहा जाता है कि जो भारत में अमीर है वो अमीर ही बनता चला जाता है और जो गरीब है वो दबता चला जाता है। वही कह रहा है कि भारत में बेरोजगारी भी एक बड़ी समस्या है। भारत में क्या है? बेरोजगारी जो है एक सबसे बड़ी समस्या है, खास करके शहरी इलाकों में। खास करके कहां पे? शहरी इलाकों में, क्योंकि गांव के लोग जो है ना कुछ तो कार्य कर लेते हैं, लेकिन शहरी लोग जो है ना पढ़ लिख करके भी क्या हो जाते हैं? बेरोजगार हो जाते हैं। वही कहा गया कि देश के कई लोग अपने शिक्षा पूरी करने के बाद रोजगार प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, विशेष करके शिक्षित युवा वर्ग, ठीक है। आज हमारे झारखंड में ही देख लीजिए कि क्या कंडीशन है ना। अधिकतर लोग जो है बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्राम रोजगार योजना, स्किल इंडिया जैसे कई योजनाएं शुरू की है, ताकि इन समस्याओं का समाधान किया जा सके, ताकि लोग जो है ना बेरोजगार ना रहे, ठीक है। ताकि लोग जो है कोई कार्य सीखे और वो कार्य को करना प्रारंभ करे, ठीक है, मतलब अपना निजी कंपनियां चालू करना शुरू करे। अब हमारा आता है 7वां में असमान विकास। असमान विकास का मतलब क्या है कि विकास तो हुआ है लेकिन सबका समान विकास नहीं हुआ है। मैंने आपको बताया था ना अभी, ठीक है, कि जो यहां पे अमीर है वो अमीर बनते चले जा रहे हैं और जो गरीब है वो दबते चले जा रहे हैं। तो वही कहा गया है कि भारत में विकास सभी क्षेत्रों में समान रूप से नहीं हुआ है। जैसे बड़े शहरों में तेजी से विकास हो रहा है, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलुरु हो गया, यहां पे तेजी से विकास हो रहा है, लेकिन गांवों और पिछड़े राज्यों में जो है ना विकास की गति जो है वो धीमी ही रह गई है। यहां पे विकास हो ही नहीं रहा है, हो तो रहा है लेकिन एकदम कछुए के चाल जैसा, है ना। कह रहा जिससे क्या हुआ है, अमीर और गरीब के बीच में जो है ना अंतर बढ़ता चला जा रहा है। मैंने बोला जो अमीर है वो अमीर ही बनता चला जा रहा है और जो गरीब है वो और दबते चला जा रहा है, वो मरते चला जा रहा है ना। यहाँ पे नामो निशान नहीं आ रहा गरीबों का, ठीक है। अब हमारा 8वां पॉइंट जो है वो है वैश्वीकरण और विदेशी निवेश। क्या है? वैश्वीकरण और विदेशी निवेश। इसको बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि अगर इससे रिलेटेड और भी आपको प्रश्न चाहिए होंगे, है ना, तो सबका प्रश्न जो दोस्तों मेरे ही चैनल पर करवाया जाएगा। मिस VBI प्रश्न जो है आपका इकोनॉमिक्स का मेजर 2, वो सारे प्रश्न जो है मेरे चैनल पर करवाया जाएगा और आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सबकी तैयारी मेरे चैनल पर करवाया जाएगा। तो ये वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा ताकि मैं VBI क्वेश्चन जल्द से जल्द बना सकूं, है ना। और आप देख भी सकते हो कि मैंने जो VBI प्रश्न बताए थे वो पिछले ईयर्स भी मैच हुए थे। तो जल्द से जल्द आप लोग तैयार हो जाएं और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि वो लोग भी जो है देखें, है ना, और उनकी भी एग्जामिनेशन की तैयारी बेहतर तरीके से हो सके, ठीक है। कह रहा है वैश्वीकरण और विदेशी निवेश, है ना। कह रहा है कि 1991 के बाद जो है ना भारत में वैश्वीकरण आया। वैश्वीकरण में समझते हैं, विदेशों कंपनियों के साथ जो है ना व्यापार करना शुरू किया। कौन? भारत। वही कह रहा है कि 1991 के बाद भारत में जो है ना वैश्वीकरण आया, जिसका मतलब है भारतीय बाजार जो है ना विदेशी कंपनियों के लिए खुल गए। मींस भारत जो है विदेशियों के लिए भी जो है ना खुल गया कि विदेशी लोग भी यहाँ पे आकर के क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं और कोई कंपनी चालू कर सकते हैं। वही कहा गया कि कई बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनियां भारत में काम कर रही है। इससे नई उद्योग स्थापित हुए और नौकरी के अवसर भी बढ़े। किसके जरिए? वैश्वीकरण के जरिए। कह रहा विदेशी निवेश से भारतीय अर्थव्यवस्था को फायदा मिला, ठीक है। और विदेशी निवेश से क्या हुआ? भारतीय अर्थव्यवस्था को जो है वो फायदा मिला। मींस भारत के लोग जो है जो बेरोजगार हैं कम से कम उसको तो काम मिला, हाँ, ठीक है।
अब हमारा नौवां जो आता है, नौवां पॉइंट में हमारा कुटीर और लघु उद्योग। क्या है? कुटीर और लघु उद्योग। कुटीर मतलब क्या होता है? छोटा छोटा उद्योग। ठीक है, जैसे कह रहा है कि भारत में छोटे छोटे उद्योग जैसे हस्तशिल्प, जूट उद्योग, हथकरघा उद्योग, ठीक है, बहुत सारे महत्वपूर्ण चीजें हैं। कह रहा है ये उद्योग जो है ना ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को काम देते हैं। छोटे छोटे उद्योग अगर आप स्थापित कर रहे हैं तो ये सब क्या होगा? ग्रामीण के लोग तो उसमें कम से कम काम करेंगे। हाँ, तो काम करेंगे। कह रहा है उदाहरण के लिए जैसे लकड़ी का काम हो गया, बड़ी लोग कर रहा है। ठीक है, मतलब कोई भी कर रहा है, मतलब ये हो रहा है, इसमें बहुत सारे लोग भी जुड़े हुए हैं। मिट्टी के बर्तन को बनाना, कपड़ा बुनाई करना, ये सब कार्य जो है वो लोगों को क्या करता है? रोजगार देता है। अब हमारा 10वां जो पॉइंट है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, वो है डिजिटल अर्थव्यवस्था। हम लोग सब देख रहे हैं कि हमारा भारत जो है वो आज का डिजिटल बनते जा रहा है। डिजिटल मतलब क्या होता है? तो हर चीज यहां पे ऑनलाइन होते जा रहा है। कह रहा है कि आज भारत जो है तेजी से डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ता चला जा रहा है। लोग जो है ना अब ऑनलाइन भुगतान जैसे यूपीआई हो गया, पेटीएम और इंटरनेट के जरिए खरीदारी करते हैं। लोग अगर कहीं जाता है तो जल्दी से कैश लेके नहीं जाता है, वो सोचता है कि चलो यार फोन है ना, फोन में पैसा क्या करेंगे कैश लेके। ठीक है, तो वही कह रहा है कि लोग जो है ना आजकल के डिजिटल अर्थव्यवस्था में जीने लगा है ना। स्टार्टअप कंपनियां जैसे नई तकनीकों का उपयोग करके कारोबार कर रही है। ठीक है, स्टार्टअप कंपनियां जो है ना नई नई तकनीकों का उपयोग करके क्या कर रही है? कारोबार कर रही है। ठीक है, इससे लोगों को क्या मिला? रोजगार मिला, है ना, और अर्थव्यवस्था भी क्या हुआ? मजबूत हो रही है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये प्रश्न आपको समझ में अवश्य आया होगा। और लास्ट में हमारा आता है निष्कर्ष। कोई भी प्रश्न आप लिखो उसमें से निष्कर्ष लिखना अति आवश्यक है। तो निष्कर्ष में लिखेंगे इस प्रकार से कि जो आपको ऊपर में समझ में आया वही चीज आपको निष्कर्ष में यहाँ पे फिल कर देना। लिखना इस प्रकार से कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक कृषि प्रधान और मिश्रित और विकासशील अर्थव्यवस्था है। हम लोग सब जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है कृषि प्रधान, मिश्रित और विकासशील अर्थव्यवस्था है। इसमें सेवा क्षेत्र, उद्योग और कृषि मिलकर के विकास में योगदान देते हैं। कहां पे? भारत में। हालांकि गरीबी और बेरोजगारी जो है ना यहां पे समस्याएं हैं, लेकिन नई तकनीकी और सरकारी योजनाओं के चलते भारत के पास तेजी से आगे बढ़ने की बहुत सारी संभावनाएं हैं, है ना। तो उम्मीद करते दोस्तों कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। और अगर ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके अवश्य रख लीजिएगा। कमेंट करके मुझे अवश्य बताइएगा कि कौन से पेपर का और भी आपको तैयारी करवाना है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।